हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं एसएससी जीडी मैथ्स की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू करा रहा हूं और उसी की आज ये 5वीं वीडियो है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जिनको गणित नहीं आता है, केवल उन्हीं के लिए है ये। और इन वीडियोज़ की सीरीज में हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से मैथ को करना सीख रहे हैं। और करना ही नहीं, ये वो टाइप हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। 90% क्वेश्चन जो मैं ये करा रहा हूँ, इसमें से प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। एक आधे क्वेश्चन ही है जो मैंने बाहर से लिया हुआ है, बाकी 90% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, तो आप जानते ही हैं जैसा कि हम परसेंटेज इन वीडियोस के माध्यम से भी परसेंटेज की क्लासों को कर रहे हैं। हर वीडियो में एक टाइप हम कराते हैं, तो आज ये परसेंटेज का 5वां टाइप मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है जी, तो 5वां टाइप मेरे पास है, ये रहा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक जी, तो इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। हालांकि मैं आपको हमेशा रेशो मेथड पढ़ाता हूं, यानी कि फ्रैक्शन मेथड। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन मेथड से इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले देख लो क्या परसेंटेज है। जी 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/20। आप परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, काटेंगे तो आंसर आएगा 1/20। ठीक, इतना काम। अब दूसरे स्टेप में मैंने आपको सिखा रखा है, कभी नीचे वाली चीज़ होती है ओल्ड या दिया हुआ है, ये जिसके बारे में बात कही जा रही है, यानी ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाली जो भी कहा जा रहा है वो वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओल्ड लिख लें, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड यानी कितनी है प्रश्न के हिसाब से 20, हमारे हिसाब से, और 1 की क्या हुई है इसमें वृद्धि, ये वाले 1 की क्या हुई है वृद्धि। तो 20 थी और 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई होगी अब नई, 21 हो गई होगी। बात आई समझ में। लेकिन ये 1 वर्ष में होगी। अब ये कह रहा है कि लगातार 2 वर्षों में ये काम हुआ है, लेकिन दूसरे वर्ष की परसेंटेज नहीं दी हमें, तो दूसरे वर्ष की परसेंटेज भी यही है। ठीक है ना, अगर वो अलग होती परसेंटेज तो लिख कर देता, नहीं दिए तो दूसरी कंडीशन के लिए भी हम परसेंटेज क्या लेंगे, 1/20 ही लेंगे, क्योंकि दोनों वर्षों में लगातार यानी सेम रेट से ही वृद्धि हो रही है। तो दूसरे वर्ष भी ऐसा ही हुआ होगा, 20 थी हो गई होगी 21। अब मैंने क्या बताया था आपको, दोनों की गुणा करनी है, तो ये हो गया 400 और ये क्या हो गया आपका 441। बोलो बात आई समझ में। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल। अब आपको जो यहाँ जनसंख्या दी हुई है ये पहले की दी हुई है, पुरानी वाली। ठीक, यानी भाई हमारे हिसाब से तो पुरानी बैठ रही है 400, लेकिन सवाल के हिसाब से पुरानी है 800, यानी डबल हो रही है, दुगनी हो रही है, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 400 एकम 400, 400 दूनी 800, यानी 1 की वैल्यू है 2। इसका मतलब इनकी वैल्यू भी डबल ही होगी, तो इसमें भी 2 से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 882। देखो ऑप्शन है क्या कहीं 882, आप कहोगे हैगा जी, बी नंबर का ऑप्शन है। तो यही इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं अभी तक हमने जितने भी टाइप करे हैं उन सभी टाइप में एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम एक ही तरीके का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम मैथ को बहुत सरल बना देंगे,
बहुत आसान भी बना देंगे, आप बड़े आराम से इसको करना शुरू कर देंगे। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है एवं प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। 5% की दर से हर साल बढ़ रही है, यानी दर आपकी कितनी है 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 अभी चर्चा करी थी मैंने, ठीक। और अब ये कितने समय तक है, तो 3 वर्ष तक है। तो हर तीनों साल में सेम ही बढ़ रही है, यानी तीनों साल में 1/20 ही फ्रैक्शन रही होगी। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है जी। अब वही काम हमें तो करना है, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड पहले थी 20, एक की हो गई वृद्धि, वृद्धि कह रहा है तो हो गई होगी 21। दूसरी कंडीशन में भी 20 थी, एक की वृद्धि हो गई तो 21। तीसरी कंडीशन में भी 20 थी, एक की वृद्धि हो गई तो 21, ठीक है जी। अब हमें क्या करनी है, इनकी गुणा। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8000, ठीक है जी, 8000। और अब हम इसमें न्यू वालों में 21 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे, तब आंसर हमारा आएगा 9261, ठीक। अच्छा ये एक्चुअल में मुझे याद है आंसर, और इनका जो है मुझे क्यूब याद है एक्चुअल में, ठीक है ना। 21 का क्यूब मुझे याद है, इसलिए मैंने झटके से बता दिया कि 9261। आपको नहीं याद है तो आप पहले इन दोनों की गुणा करोगे, फिर इन दोनों की गुणा करोगे। अब हमें क्या चेक करना है, कभी हमारे हिसाब से पुरानी वाली जो है वो 8000 है, और यहाँ पर देखें हम अगर, तो यहाँ भी तो पुरानी वाली कितनी 8000 है। इसका मतलब 1 पॉइंट के बराबर है, इसमें हमें कुछ बदलाव नहीं करना, जो नई निकल कर आई वही हमारा आंसर हो गया। 9261 है ऑप्शन में, हाँ जी है, ये रहा, यही इस सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें जी। चलिए प्रैक्टिस आप करते रहने ज़रूर। एक खास बात और बता देता हूँ मैं, ये वीडियो कंप्लीट आप देख लीजिए, इसके तुरंत बाद, यानी तुरंत बाद का कहने का मतलब है जैसा अभी ये सुबह को वीडियो अपलोड होगी, जिस समय भी होगी सुबह के टाइम अपलोड होगी, और शाम के समय ये जो 5 टाइप हमने पढ़ लिए हैं, इन 5 टाइप का टेस्ट मैंने एक तैयार किया है, उस टेस्ट की वीडियो आएगी। तो उस टेस्ट की वीडियो को आपको पुश कर करके, यानी रोक रोक के वीडियो को पहले खुद से सॉल्व करना है वो क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तब उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे जो टेस्ट की वीडियो होगी। जब भी ये वीडियो अपलोड होगी उसी के शाम को टेस्ट वाली वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। चलिए खैर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि किसी शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, भैया दनादन 5% की वृद्धि, और देखो 3 वर्षों तक हो रही है, सेम वही क्वेश्चन है, वर्तमान दे रखी है, तो अब हमें नई बतानी होगी। यार ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें, डर भी वही है, बस इसमें फ़र्क क्या कर दिया, 8000 की जगह ये 8 लाख कर दिया है, यानी 2 जीरो और बढ़ा दिए ना। तो जो आपका पुराना आंसर आया था ना अभी 9261, क्योंकि भाई सब कुछ सेम है इसलिए हम ऐसा कर ही नहीं रहा, आप इसे खुद करके देख लेना। 9261 के बाद ही आप भी 2 जीरो लगा दो, है ऑप्शन का, यहाँ है बी नंबर का ऑप्शन है, यही आपका सवाल का आंसर होगा। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, दोनों एक से हो गए, बस 0-0 का अंतर है, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देख लेना, उम्मीद करता हूँ ये आपको आंसर निकल जाएगा आपका बड़े आराम से। चौथा ये क्वेश्चन है, ये वैसे लास्ट भी क्वेश्चन है, हालांकि ये आपको मैं टेस्ट के लिए छोड़ता हूँ, इस सवाल का आंसर आप मुझे खुद देंगे। देखो इसमें भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दर दी हुई है कितनी, 10%, ठीक है, तेज़ी से मैं कर ही दूँ या चलो कर देता हूँ 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10,
और 2 वर्षों तक वृद्धि हो रही है भैया लगातार। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। तो दूसरे वर्ष भी 10% रही होगी, और 10% का मतलब फिर से 1/10। अब देखो ओल्ड और न्यू, यानी 10 थी पहले, 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई होगी? 11। 10 थी पहले, 1 की वृद्धि कितनी हो गई होगी? 11। दोनों की गुणा करेंगे 10 धाम 100, और 11 की 11 में करेंगे तो 121 आएगा। बात आई समझ में? अब आप देखो ये कौन सी वाली दे रखी है? साइकिल का उत्पादन इतने से बढ़कर कितना हो जाएगा, यानी ये वर्तमान दे रखी है, यानी पुरानी। अब बढ़कर बताओ कितना हुआ होगा, यानी पुरानी हमारे हिसाब से 100, और 100 की वैल्यू यहाँ दे रखी है कितनी? 40,000। तो यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई? 1 पॉइंट की वैल्यू आई जी 400। काट देंगे अगर हम, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 1 की वैल्यू आई 400, यानी इसमें भी हमें 400 से गुणा करनी होगी। और जब हम 400 से गुणा करेंगे तो आप देखो 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, और 4 1 कम 4। तो है कोई ऐसा ऑप्शन आपके सामने? हाँ जी, पहला ही ऑप्शन है। पहला ही है ना? हाँ पहला ही है। तो आंसर हो गया ये 48,400। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यूपी पुलिस में भी ये आपके जो क्वेश्चन है काम करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। यूपी पुलिस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई विचार है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको देने की। अभी ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगी, आपने देख ली, शाम को ही टेस्ट की वीडियो आ रही है। पिछली 5 वीडियो आप ज़रूर देख लें एक बार। सॉरी, पिछली 4 वीडियो, इसको लगाकर 5 वीडियो हो गई। तो वो 5 वीडियो को आप देख लें इनको। इन्हीं 5 वीडियो के जो टाइप हैं, इन्हीं 5 वीडियो से ही जो क्वेश्चन है, उन्हीं के अलावा जो और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैंने उस टेस्ट में शामिल किया है। टेस्ट आपको देना होगा, 10-12 क्वेश्चन है टेस्ट में, ज़्यादा नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अभी थोड़ा धीरे धीरे मैथ में कॉन्फिडेंस आना आपको स्टार्ट हो गया होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों,